ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुः श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहितं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागतम सुस्वागतम। देखो वैसे शनिवार रविवार तो क्वेश्चन आंसर के लिए हमने रखा है, लेकिन आज हमें किसी ने फोन करके पूछा कि आप सुनने में आए उपदेशामृत पढ़ा रहे हैं। हमने कहा हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं पढ़ने की भी और पढ़ाने की भी। तो दो भक्त चर्चा कर रहे थे हमारी इस क्लास को लेकर के। तो उन्होंने बताया कि वाचो बेगम हो गया क्या, आगे बढ़ गए क्या उससे। तो मैंने कहा वाचो बेगम से तो आगे बढ़ गए। बोले वो प्रभु जी तो खुद ही वाचो बेगम के शिकार हैं। अर्थात इतना बोलते हैं, उनका वाचो बेगम खुद ही संयम में नहीं है। इतना बोलने की आदत है उनको, तो वाचो बेगम से आगे कैसे बढ़ गए वो। तो बोले वाचो बेगम पे ही अटक जाएंगे, उनका आगे का ये क्लास आगे तक कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। वाचो बेगम पर ही रोज क्लास चलेगा। तो ऐसा हमें बदनामी का कभी फेस करना पड़ रहा है। तो प्रश्नोत्तर भी लेंगे, साथ में थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे, जिससे कि हम थोड़े अपने ऊपर लगे हुए दाग धब्बों को धो पाए। खैर, हम लोग हालांकि वाचो बेगम में अगर पूरा जीवन निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। वाचो बेगम नियंत्रित करने में अच्छी बात है, भगवान को अच्छा लगेगा। यार हम लोग उपदेशामृत के अंतर्गत प्रभुपाद कृपा से चर्चा कर रहे हैं, और वाचो बेगम के लेकर के बड़ा सुंदर श्लोक भी है। अगर कृष्णा कॉन्शियस वाचो बेगम है तो बहुत अच्छा है, इसी से भगवान मिल जाते हैं। दुख मेरे साथ इसी बात का है कि मैं कृष्णा कॉन्शियस वाचो बेगम नहीं रख पाता। चाहता हूँ इतना ज़्यादा हो जाए, हालांकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, और वो मेरा क्रेडिट नहीं, वो गुरुदेव का क्रेडिट है। एक श्लोक भी है ना, मूकम करोति वाचालम। मूक व्यक्ति वाचाल बन जाता है। और ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। मैं पहले कभी किसी के सामने बोल ही नहीं सकता था, इतना मूक व्यक्ति था। और बोल नहीं सकता था मतलब शर्माने के कारण तो बोल ही नहीं सकता, आता भी कुछ नहीं था तो बोलेंगे क्या। और दो चार लोगों के बीच में तो खड़ा रहना भी दूभर हो जाता था, भाग जाते थे वहां से। लेकिन जब से प्रभुपाद कृपा से इस्कॉन में जुड़े और गुरु महाराज का सानिध्य मिला, तो मूकम करोति वाचालम का ये प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने अपने जीवन में देखा कि मूक व्यक्ति जिसको का खा गा भी नहीं आते एक प्रकार से, और वो वाचाल बन जाता है।
और लोग फिर कुछ भक्त लोग तो प्रभु जी आपसे जीत ही नहीं सकते ऐसा बोल करके मेरे को और वाचाल बनाते हैं, अहंकार को जागृत करते हैं। फिर ये गुरु कृपा है। तो वाचाल अगर भक्ति के लिए हो जाए बहुत अच्छी बात है। अभी भी हृदय से वाचाल नहीं है, मुंह से ही वाचाल हैं, चाहते हैं हृदय से वाचाल हो जाए। जो बात निकले हृदय से निकले, मुंह से तोते की तरह ना निकले। जैसे रटी रटाई शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं और फंसते चले जाते हैं। ऐसे वाला पाठ नहीं रटना चाहिए, न रटाना चाहिए। कोई नहीं, उपात कृपा करेंगे तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। उपदेशामृत का विशेष कृपा है हम सभी के ऊपर कि हम लोग इसकी चर्चा कर पा रहे हैं। और उपदेशामृत का मेन फायदा क्या है, कौन बताएगा? कोई हाथ खड़ा करके बताना चाहेंगे उपदेशामृत हम क्यों पढ़ रहे हैं? उपदेशामृत का सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है? जिन्होंने हाथ खड़ा किया मेरे को दिख नहीं रहा है वो, तो मेरी स्क्रीन में थोड़ा और चीजें दिखा रहे हैं, मेरा माउस काम नहीं करता। मन हरे का कृष्ण राजा। प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, हम उपदेशामृत पढ़ रहे हैं शुद्ध भक्त बनने के लिए। शुद्ध भक्त बनने के लिए अच्छी बात है, वेरी गुड। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, साध्य की प्राप्ति के लिए अच्छी बात है। साध्य श्री कृष्ण है, साधन भक्ति है। हम भक्ति उपदेशामृत से सीख रहे हैं, वेरी गुड। हरे कृष्ण सर्वोच्च प्रभु। सफलता पाने के लिए विकास तिवारी जी बता रहे हैं, अच्छी बात है। यस, वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। मन और इंद्रियों को काबू करने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल है जिसको काबू करना, और फिर उसी से हम भगवान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। ओके, इंद्रियों को, मन को, इन सब इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करने के लिए अच्छी बात है। और कोई? मैं और एक स्ट्राइकिंग आंसर चाहता हूँ जो अभी तक नहीं कोई दिया है। भारी भारी आंसर सभी ने दिए हैं। भक्ति के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानने के लिए अच्छी बात है। रूल्स प्रभु एंड जी, रेगुलेशंस को जानने से क्या होगा? यस माता जी हरे बताइए। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। आ, बताइए। हमें जो शास्त्र है, हमारे सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है, वो सारा उपदेश के माध्यम से हमें उसमें हमारे अध्ययन में आ रहा है कि जितने शास्त्र हैं, महा 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 महाप्रभु जी की जो भक्ति की जो अ, भक्ति की दिशा जो है, वो हमें इन उपदेशों के माध्यम से आगे बढ़ाने का है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ टू बी एन ओबीडियंट डिसाइपल, अशोक बेहरा जी ने बताया, ठीक है। डेवलपिंग और डोरमेंट लव फॉर कृष्णा, ठीक है। हाँ, कार्यकलापों के मार्गदर्शन के लिए, वेरी गुड, काफी नजदीक में पहुंच रहे हैं। और गुरु बनने के लिए जय। बहुत अच्छी बात है। गुरु भी बन रहे हैं भक्त लोग, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है मेरे को। डूज एंड डोंट्स के लिए जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो भी बोले। मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा प्रभु जी, मेरे को। भक्ति की क्रियाओं को जो समझने के लिए, भक्ति की यानी भगवत प्राप्ति के लिए जो क्रियाएं हैं, अच्छा, उनको समझने के लिए जो साधन है। समझने के लिए भगवान की, वेरी गुड, बहुत 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 अच्छे अच्छे हरे आप कृष्ण। लोग।
हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, उपदेशामृति काफी अगर हम अपने जीवन में उतारे शुद्ध भक्त बनने के लिए। या शुद्ध भक्त बनने के लिए जाए, वेरी गुड। और थोड़ा सा नजदीक मेरे को, सब लोग तो भक्ति कर ही रहे थे ना उपदेशामृत से पहले भी। उपदेशामृत भी भक्त बनने के लिए ही है, तो पहले भी क्या कर रहे थे, पहले भी तो भक्त बन ही रहे थे ना। गीता भी भक्त बनने के लिए थी, ईशोपनिषद भी भक्त बनने के लिए ही है, सब कुछ तो भक्त बनने के लिए। उपदेशामृत में ऐसा विशेष क्या है? प्रभु जी, टू नो द बेस्ट डेस्टिनेशन। टू नो द बेस्ट डेस्टिनेशन, बेस्ट डेस्टिनेशन तो पहले ही पता चल गया था भगवत गीता से ही कि कृष्ण को पाना है। 7 दिवस तो आचार्यों के फुट स्टेप्स को फॉलो करने के लिए जाए, फिर भी हरे अभी तक कृष्णा प्रभु जी। कोई हाँ व्यक्ति नहीं प्रभु जवाब जी दे आप, पाया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने एक पॉइंट बताया था कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज जस्ट सेंटिमेंटल, तो हमारी भक्ति सेंटिमेंटल ना होकर के सब्सटैंशियल हो। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू समीर प्रभु, आपका भी जवाब अच्छा है। ये सब चीजें तो भगवत गीता से भी मिल रही थी, फिलोसफी यहाँ से भी मिल रही है, वहां से भी मिल रही थी। और एक आपने अगर प्रीफेस में हमने पढ़ाया था, लास्ट में प्रीफेस के आया था एक बात, आमुख में सबसे लास्ट में आई थी एक बात, बहुत अच्छी बात थी। टू हैव ए प्रभु प्रॉपर जी, पाथ। भक्ति में प्रगति एटीट्यूड पे डिपेंड करती है। एटीट्यूड पे डिपेंड करती है, अच्छी बात है। तो उपदेशामृत से हम एटीट्यूड प्राप्त करेंगे क्या? यस, भागवत प्राप्ति का सुगम मार्ग। यहाँ पर हम अपनी भक्ति को सुगम करने के लिए उपदेशामृत पढ़ रहे हैं, अन्यथा हमारा मार्ग कठिन हो जाएगा। भक्ति का मार्ग तो सबको प्राप्त है ही, सबने भगवान की ही प्राप्ति करनी है। लेकिन घंटे से मैं जो चाह रहा था वो काफी नजदीक में जाकर ही, जब मैंने बोल दिया, हिंट दे दिया, तब जाकर के निकल के आया कि भक्ति का मार्ग अगर हमने ये फॉलो किया तो सुगम हो जाएगा, बहुत सुगम हो जाएगा, अन्यथा ये मार्ग बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन ऐसा मत पढ़ो कि आगे पाठ पीछे सपाट। तो एक 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 पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से हमें दिमाग में बिठा लेना चाहिए। तो सारी बातें साध्य साधन की तो हमें पता ही चल गई थी। तो भक्ति को हमें सुगम बनाना है, अत्यधिक सुगम बनाना है, जो सुगम बन जाएगी केवल इस उपदेशामृत से। छोटी सी किताब है और इसमें इतना इतना एसेंस भरा हुआ है कि हमारे मार्ग को बड़ा सुगम बना सकती है। बस इन बातों को रात दिन थोड़ा दिमाग में घुमाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, आप लोग पहले भी भक्ति तो करते ही थे। इवन इस्कॉन में आने से पहले भी क्या लोग भक्ति नहीं करते थे? भारत भूमि के लोग काफी भक्ति से जुड़े हुए थे, लेकिन अंतर इतना था कि पहले भगवान को भक्ति करते हुए अपने लिए यूज करते थे और सोचते थे हमारा डेस्टिनेशन बेस्ट है, हमारी गर्लफ्रेंड बोले ये मिल जाएगी तो लाइफ बन जाएगी हमारी, या बॉयफ्रेंड, जो भी है। संसार में अलग अलग चीजें, संसारी चीजों को हम पाना चाहते हैं। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, तो बोले ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, तो भगवान को यूज करते थे। आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? आप, हम नाम जप रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, आपसे हमें ये चीज नहीं मिल पा रही, आप किस काम के हैं? करेक्ट। तो जब से हम इस्कॉन में आए तब हमें पता चला थोड़ा सा कि हमें भक्ति करनी है, लेकिन निष्काम भक्ति करनी। भगवतीता का जो एसेंस है, अगर एक शब्द में कहा जाए कि भगवतीता क्या है, तो बोले भगवतीता निष्काम कर्म करना सिखाती है, बिना किसी कामना के भक्ति की जाए, निष्काम भक्ति। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। तो साध्य वस्तु जो पहले संसार की अलग अलग चीजें थी, नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई, संसारी चीजें, वो साध्य वस्तु बदल करके भगवान कृष्ण बन गए। करेक्ट। पहले क्या होता था? संसार ऊपर रहता था और कृष्ण नीचे रहते थे साध्य वस्तु में। अब क्या हो गया? कृष्ण सबसे ऊपर है और संसार पैरेलली जीना है। जैसे जब हम कॉलेज में जुड़े थे भक्ति मार्ग में, तब सोचते थे यार भगवान को भी थोड़ा पूजा पूजा कर लेना चाहिए। और एक भक्त को किसी ने बता दिया कि तुम्हारा
सब्जेक्ट्स बैक रह जाते हैं तो मैं एक काम करो, हनुमान जी के पास जाकर के वहाँ मूली गाजर ये सब चीज़ें चढ़ाया करो। तो एक मंदिर में रोज मूली गाजर, तो मैंने क्या किया, उनके एक दिन पत्ते तोड़ दिए, मेरे रूम पार्टनर थे तो मैंने मूली के अलग अलग पत्ते अलग कर दिए। तो एकदम से बिगड़ गए, तुमने मेरे पत्ते कैसे अलग कर दिए? मैं बोला आप तो मूली चढ़ाने जाते, पत्तों का क्या करेंगे, पत्तों को हम सलाद में खा लेंगे। बोले नहीं नहीं, उसने पंडित ने बोला था पत्तों के साथ चढ़ाना, आप गड़बड़ हो गया। बोले आज का सब्जेक्ट मेरा बैक हो सकता है, अभी कहाँ से मूली अचानक से लेकर के उन लोग क्या क्या धारणा लेकर के संसार में। मैं सोचा मेरे को क्या पता था कि आपका सब्जेक्ट पत्तों से ही पास हो जाएगा, मूली के पत्तों से ही पास हो जाएगा। इतनी पत्तों की महिमाएं मेरे को जानकारी नहीं थी आपको लेकर के, मेरे से भूल होगी। तो संसार में क्या होता है ना, हम संसारी चीजों को बहुत सर्वोपरि रखते हैं और भगवान को उन चीजों के लिए यूज करते हैं। हम भी इस प्रकार का दृष्टिकोण रखते थे, लेकिन जब भक्ति मार्ग में आए, प्रभुपाद जी के इस आंदोलन से जुड़े, इस्कॉन से जुड़े, तो हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल हो गया। अब हमारा जीवन, बोले भक्ति करना है लेकिन संसार के लिए अभी छोड़ नहीं पा रहे हैं, संसार के लिए इतनी ताकत नहीं आई कि संसार को छोड़ पाए, ये फील कर पाए कि हम अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे, माता पिता भाई बंधु सखा संसार में कोई कुछ नहीं है। लेकिन इतना भी वो स्तर आया नहीं ना, हम अपने आप में कमजोर हैं, लेकिन मेंटली थोड़ा सा दिमाग में बैठा है कि हाँ कृष्ण ही साध्य है। बेस्ट अचीवेबल जो आइटम है, बेस्ट अचीवेबल जो पर्सन है वो कौन है? श्री कृष्ण है। और उनको कैसे पाया जा सकता है? उनको पाने का बेस्ट साधन है भक्ति। तो हमें भक्ति करनी, तो ये इस्कॉन में आकर के हम ये चीज सीख चुके हैं। अभी जो पाप कर्म आदि हो गए उनका क्या? बोले उस भक्ति को करने के लिए पाप कर्म बाधा दे देते हैं कई बार, तो वो भी कटने चाहिए, जरूरी है उनको भी काटना। इसलिए तो कहा कि अब उस भक्ति को सुगम कैसे किया जाए। मान लो अगर हमने भक्ति करनी है साध्य वस्तु श्री कृष्ण को पाने के लिए, तो भक्ति को सुगम कैसे किया जाए। सुगम करने के रास्ते पर जो हमारे पूर्व पाप कर्म हो चुके हैं उनको काटने के लिए कुछ प्रोसेस है। बोले क्या प्रोसेस है? बोले भक्ति ही प्रोसेस है, कुछ नया प्रोसेस नहीं। कैसे भक्ति प्रोसेस है? बोले सुखदेव गोस्वामी ने बताया राजा परीक्षित को। पहला प्रोसेस बताया कर्म कांड के आधार पर प्रायश्चित कर लो, तो उन्होंने मना कर दिया, प्रायश्चित इतना काम का नहीं। दूसरा प्रोसेस बताया तपस्या कर लो, नियमित जीवन जियो, बोले वो भी इतना काम का नहीं, वो भी जड़ से खत्म नहीं कर पाता। उसमें भी अपने द्वारा कर्तृत्व, हमारा खुद के द्वारा क्रिया है वो, हम खुद के अहंकार से कार्य करते हैं, तो अहंकार रूपी गंदगी तो अंदर बढ़ती रहेगी जो काफी खतरनाक है। तो वो भी तो भगवान की भक्ति में बाधा है, और सबसे बड़ी बाधा है वो तो। इसलिए कृपा का मार्ग बोले क्या है? भक्ति करो बस। भक्ति कैसी? पांचरात्रिक विधि वाली तपस्या। भक्ति में भी थोड़ी तपस्या है, तो हमें उस तपस्या को करना है। उस तपस्या में क्या आता है? तो बोले उस तपस्या में 4 चीजें आती है। कौन कौन सी चीजें? 4। भक्तों की संगति, भक्तों की संगति में रहते हुए विधि विधान जो शास्त्र हमें बता रहा है उन विधि विधानों को पालन करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तीसरा, गुरु का आश्रय लेना। चौथा, हमें भगवान की सेवा करनी। ये 4 चीजें बताई थी। अब इन 4 चीजों में जो संसार की स्थिति है, अब देखो जो हम बता रहे थे आपको, इस्कॉन में आने से पहले हम संसार को लक्ष्य बनाते थे और कृष्ण को यूज करते थे, करेक्ट? अब हमें क्या सीखना है? कृष्ण को लक्ष्य बनाना है और संसार को यूज करना है कृष्ण के लिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये बीमारी है हमारी, कृष्ण को यूज करना पर्सनली, मतलब खुद को कृष्ण से भी बड़ा बना दिया हमने, तो हमारी बीमारी, हर चीज हमारी बीमारी की तरह काम करेगी। और संसार की हर चीज को अगर अंडर कृष्ण लेकर के आ गए और कृष्ण के लिए हर चीज को यूज करने लग गए, तो यही बीमारी का औषधि बन जाएगी, यही बीमारी का समाधान हो जाएगा। तो बीमारी क्या है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये बीमारी है।
इलाज क्या है? एतान वेगान यो विषहेत धीरा, जो इनको सहन कर ले, जो इनको संयम कर ले, बोले वही इन बीमारियों का इलाज बन गया। कितना अच्छी बात है। कुछ इलाज के लिए आपको बाहर से मेडिसिन लाने की जरूरत नहीं है। जैसे बोला ना, आपका खा खा करके ही सबसे बड़ी समस्याएं पैदा हुई हैं। तो बोले बीमारी पेट से शुरू होती है आयुर्वेद के अनुसार। बोले इलाज की तरफ, बोले इलाज के लिए कहीं जाना नहीं, आपकी रसोई में ही इलाज है। कई सारे डॉक्टर्स बोलते हैं आपकी खुद की रसोई में इलाज, कहीं बाहर जाना नहीं, रसोई से ही बीमारी लगी और रसोई के सिस्टम को रिफॉर्म कर दो, आपको वहीं से इलाज मिल जाएगा। वेरी सिंपल। ऐसी बीमारी क्या है? 6 वेग, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। ये 6 वेग इतना खतरनाक है कि हमें ये कुत्ता बनाने के लिए आतुर है। कुत्ता ही नहीं, कुत्ता तो बहुत फिर भी ऊंची चीज है। चनुना चनुनी, जो मल का कीड़ा होता है। आपने कभी डॉक्टर से सुना होगा, अरे जाइए आप यूरिन टेस्ट कराइए। क्यों भैया, यूरिन टेस्ट में ऐसा क्या है? यूरिन का क्या टेस्ट कराना? यूरिन ही नहीं, बोले स्टूल टेस्ट कराइए। क्यों भाई, उसमें क्या है? बोले उसमें ये देखना है कि उसमें, हाँ, कीड़े कैसे हैं, उसके अंदर भी कीड़े हैं। तो ये बीमारी ने क्या बना दिया? बोले हमें मल का कीड़ा, मल शब्द थोड़ा सा अच्छा लगता है, बोलने में थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, थोड़ा सभ्य लगता है। हालांकि हम अंदर से सभ्य नहीं है, हम अंदर से असभ्य के बाप हैं एक प्रकार से। इसलिए असभ्य भाषा भी बोलने में हमारे लिए कोई हानि नहीं होनी चाहिए। और वो चीज थोड़ा सा और हमें हृदय को स्ट्राइक करती है, किसी को बोले मल का कीड़ा, नहीं टट्टी का कीड़ा, तब एकदम से अरे यार, कैसे बोल कैसे लेते हैं प्रभु जी? आप बोल इसलिए लेते हैं क्योंकि हम उस दौर से गुजर रहे हैं भाई। क्यों? क्योंकि रात दिन, अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचें ना संसार की स्थिति को, तो सारा संसार रात दिन देखा जाए तो दो ही चीज का डिस्कशन है, आइदर द डिस्कशन ऑफ वुमेन और द डिस्कशन ऑफ वेल्थ। या तो पैसे का, ऐश्वर्य का, जो भोगों के लिए चाहिए, और या भोग का। तो भोग क्या है? बोले मलमूत्र का ही तो चिंतन है, और क्या है? तो हम उसी के तो कीड़े हुए फिर। अब गोबर के कीड़े को गोबर से निकाल करके एक ओर में रख दिया जाए और एक साइड में फूलों का गुलदस्ता रख दिया जाए, और पैरेलली उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करके गोबर रख दिया जाए फिर से, या गंदी नाली रख दी जाए, तो कीड़ा किधर जाएगा? वो कौन बताएगा? कोई बता दिया करो, कीड़ा किधर जाएगा? वो फूलों के गुलदस्ते की ओर जाएगा या नाली की ओर जाएगा? हाँ, अंशिका माता ने हाथ खड़ा किया है। अरे हाथ खड़ा करने वाला प्रश्न नहीं है ये, प्रभु जी जल्दी नाली की तरफ जाएगा। नाली की तरफ जाएगा। ये कोई इतना सेंस लगाने वाला नहीं है कि दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा, मैं कहीं गलत तो नहीं बोल दूंगा, या मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा। सिंपल सी बात है, नाली की ओर जाएगा वो। इवन उसको वहां से फूलों के गुलदस्ते में भी रख दिया जाए ना, तो भी वहां से निकल करके वो उधर ही जाएगा। इसलिए संसार में देखा जाए ना, तो हमारी स्थिति जो है ना वर्तमान में, जो हमारा चिंतन समाज का अगर देखा जाए ना, रात दिन केवल और केवल यही चिंतन है। तो हम क्या है? मलमूत्र के कीड़े ही तो हैं। इसलिए संसार में ये जो वेग है ना, ये जो बीमारी है ना, ये कहाँ ले जाएगी? बोले हमें आज भी उसने कीड़ा बना रखा है, बस शरीर अलग है। थोड़े समय बाद हमारा शरीर वही होने वाला है। हम चनूना बन जाएंगे, चनूनी बन जाएंगे। आपने देखा होगा सेप्टिक टैंक, कभी किसी ने खोला हो? हम तो आए दिन आश्रमों के सेप्टिक टैंक खोलते रहते हैं और वहां देखते रहते हैं कि, क्योंकि भक्तों के कई बार बाथरूम आदि ब्लॉक हो जाते हैं, भक्त लोग खुद तो नहीं खोल पाते, बोले प्रभु जी बाथरूम ब्लॉक हो गया है। तो हमें देखना पड़ता है भाई सेप्टिक टैंक भर तो नहीं गया है।
देखते हैं तो वहां देखते हैं कितना आनंद ले रहे होते हैं लोग, वहां पर कितने जीव चनुना चनुनी कितना आनंद रमण कर रहे होते हैं, हजारों की संख्या में रहते हैं। तो वो कीड़े कहाँ से बने? बोले हम ऐसा चिंतन करने के कारण हम ही कीड़े बने। जिसने ये बीमारी ठीक नहीं की ना उसको कीड़ा बनना ही पड़ेगा और उससे नीचे जाना पड़ेगा, उससे भी नीचे जाना। ऐसे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते। क्या नहीं करना। समाधान क्या है? एतान वेगान यु विषहेत धीरा। बस इनको थोड़े दिन सह लें। कलयुग के जीव हैं, हम ज्यादा उम्र तो हमारे अंदर वैसे भी नहीं है, थोड़े दिन सह लें तो सहने मात्र से हम धीर बन जाएंगे और धीर बनते ही हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। तो सहें कैसे? बोले वही चीज को इलाज बना लो। वाचो बेगम हम चर्चा कर चुके हैं, क्या बोले? कृष्ण चर्चा करें, संसार की चर्चा को छोड़ कृष्ण को बोले। कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम जन की रात दिन चल, तो हमारा बोलने का भी बड़ी आसानी से नियंत्रित हो जाए। सत्य बोलना सीखें। सत्य भगवान का नाम ही है, राम नाम सत्य है। इसको हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं और इससे हम खुद भी अपने आप को प्योरीफाई कर सकते हैं, दूसरों को प्योरीफाई कर सकते हैं। मन का हम चर्चा कर चुके हैं। मन को एक तो रैंडम थॉट्स के लिए छोड़ दिया जाए कि भाई तेरे को जो सोचना है सोच, तेरे को खुली छूट है। और आज हमारी वही स्थिति है, एकदम ऊट पटांग, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। एक बार बीरबल लेट हो गए दरबार में पहुंचने के लिए, तो अकबर, अरे बीरबल लेट हो गए आप? बोले जहाँ अपना थोड़ा बच्चा रो रहा था तो उसको संभालते संभालते समय लग गया। अरे बच्चे के क्या कारण दे रहे हो? बच्चे का कारण क्या है? अरे बच्चा जिस कारण से रो रहा था उसको वो चीज दे देते, वो चुप हो जाता, आप जल्दी से आ जाते। आप कोई साधारण नागरिक थोड़ी, मंत्री हो, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? बोले कमी तो नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों को शांत करना इतना आसान नहीं। अरे मैं नहीं मानता इस बात को। जहाँ अपना एक काम कीजिए, मैं आपका बच्चा बन जाता हूँ, अब मैं रोना चालू कर देता हूँ, आप मेरे को शांत करके दिखाइए। बोले ठीक है, तो रोने लग गए। बोले बोलो वाला क्या चाहिए? बोले मेरे को गन्ना चाहिए। जाओ सैनिक को फटाक से गन्ने से खेत से ला करके गन्ना ला दिया मैंने। तो बोले ऐसा साबुत नहीं चाहिए। फिर रो अब क्यों रो रहा? बोले इसको टुकड़े करके दो मेरे को। ऐसे कैसे खाऊंगा? तो फिर उसके टुकड़े कर दिए गए, छील करके। सैनिकों ने तुरंत तत्परता से आदेश का पालन किया। फिर बच्चा रोने लगे, अब क्यों रो रहा? बोले इसको साबुत कर दो, फिर से जोड़ दो इसको। अब जोड़े कैसे? तो जैसे तैसे करके फिर दूसरा गन्ना बुला लिया गया, ले ये जोड़ा हुआ है। फिर रोने लगे, अब क्यों रो रहा है? बोले मेरे को ऊंट चाहिए। तो ऊंट लाया गया। फिर बोला मेरे को, फिर रोने लगा, अब क्यों रो रहे हो? बोले मेरे को कुल्ली चाहिए। मतलब छोटा सा मिट्टी का पात्र, छोटा घड़ा। ले कुल्ली ले ले। कुल्लड़ की बहन कुल्ली, ले कुल्ली ले ले। फिर रोने लगे, अब क्यों रो रहा है? बोले इस ऊंट को कुल्ली में घुसा दो। अब ऊंट को कुल्ली में कैसे घुसाएं? तो ये एक बच्चे को उसने हाथ जोड़ लिया, भैया तू रोता रहे, अब मैं समझ गया तू लेट क्यों हो गया। तो बीरबल बड़े भक्त थे भगवान के, बहुत अच्छे भक्त थे। हम लोग तो इन भक्तों की वैसे महिमाओं को नहीं जानते, हम केवल ऐसा ही जानते कि इन्होंने काफी हंसाने वाली घटनाएं की हैं। एक प्रकार से ऐसा नहीं था, बहुत अच्छे भक्त थे। भक्त ही तो चतुर होते हैं जो हर चीज का समाधान जानते हैं। तो संसार में एक तो बच्चे वाली सोच है जो हम अपने मन को छूट दे करके रखते हैं, जो मन करे वैसे जाने दो उसको। नहीं, एक सिस्टमेटिक थॉट्स हैं, तो हमें रैंडम थॉट से निकाल करके मन को सिस्टमाइज करने की आवश्यकता है। भाई सुबह 4 बजे तू और कुछ नहीं सोचेगा, नहाने का ही सोचेगा और कुछ नहीं सोचेगा। 4:30 बजे तेरे को मंगल आरती का ही सोचना है, चलो मंगल आरती चलो, बस इतना इसको अभ्यास में डाल देना है, मंगल आरती करनी है। इतने बजे तेरे को जप करना है, इतने बजे तेरे को पुस्तक पढ़नी है, इतने बजे तेरे को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इतने बजे तेरे को डेटी वर्शिप करना है, इतने बजे तेरे को श्रृंगार करना है। इस प्रकार से जीवन को बहुत सिस्टमाइज करने का प्रयास करना। मन को फिर खुली छूट देंगे ही नहीं हम। इससे क्या हो जाएगा? मन नियंत्रित हो जाएगा।
जैसी जैसी मन की पसंद है उससे रिलेटेड ही भगवान की सेवाएं दे दी जाए। मनसा वेगम। तीसरा क्रोध वेगम। क्रोध वेगम की हम चर्चा कर चुके थे। संसार में अन्य वेग भी हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट, ये सब भी दोष हैं, लेकिन अन्य दोष तो किसी को दिखाई ही नहीं देते। क्रोध तो फिर भी दोष के रूप में लोग देख पाते हैं, लेकिन फिर भी नियंत्रित नहीं कर पाते। इसलिए क्रोध को भगवान की सेवा में लगा करके नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन भगवान की सेवा में भी क्रोध का रूप अलग होना चाहिए। क्रोध का रूप जैसा हम सोचते हैं उस रूप से क्रोध को नहीं करना चाहिए। क्रोध को भी भक्ति बढ़ाने में उपयोग में लाने की चेष्टा करनी चाहिए। हालांकि कुछ उदाहरण दिए हैं हनुमान जी के, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं का, और भी हाँ अर्जुन का उदाहरण सुंदर दिया था, जिसमें भगवान ने कहा करिष्ये वचनम, तब जाओ युद्ध करो। फिर क्रोध के साथ है, तो बिना क्रोध के कैसे युद्ध करोगे? तो कई बार क्रोध भी चाहिए होता है लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन उससे भी अच्छा है कि हम अपने चित्त को संयमित कर लें। जैसे रसिक मुरारी जी थे, तो मुगल बादशाह का शासन चल रहा था, तो उस दुष्ट ने क्या किया, आश्रम की जमीन हड़प ली। तो गुरुजनों के कई सारे शिष्य होते हैं, तो उनके जो गुरुजी थे उनके भी कई शिष्य थे, लेकिन रसिक मुरारी जी भी उनमें से एक शिष्य थे। तो रसिक मुरारी जी का बड़ा प्रभाव था, बहुत सारे उनके अनुयायी थे। तो उन्होंने रसिक मुरारी जी को पत्र भेजा और उसमें लिखा कि जैसे हो वैसे ही चले आओ। तो एकदम से वो पत्र पा करके चल पड़े, आश्रम में पहुंचे, गुरुदेव को प्रणाम किया। बड़े गुरुनिष्ठ थे। गुरुदेव को प्रणाम किया तो गुरुजी ने देखा, अरे तुम्हारे मुंह पर थोड़ी दाल चावल वगैरह लगे हुए, और तुम्हारा हाथ भी ऐसा है कि सना हुआ है दाल में। बोले ऐसा क्यों? बोले गुरुदेव आपके पत्र में लिखा था जैसे हो वैसे ही चले आओ, तो मैं प्रसाद ले रहा था, तो फिर मैंने हाथ वगैरह कैसे धोता, कुल्ला वगैरह कैसे करता, तो मैं सीधा चला आया। ये अत्यधिक निष्ठा की बात है। हम लोगों को ऐसा मैसेज मिल जाए तो हम ऐसे ही नहीं चल देना चाहिए, हमें कुल्ला और हाथ धो करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम झूठे मुंह चले जाएंगे तो हमें रास्ते में भूत पकड़ लेंगे। बोले रसिक मुरारी जी को भूत क्यों नहीं पकड़े? उनकी भक्ति में ऐसी निष्ठा थी, इसलिए उन्होंने भूत नहीं पकड़े। हमें क्यों भूत पकड़ लेंगे? फिर हम भी तो ऐसे निष्ठा में जा सकते। बोले हम निष्ठा में नहीं जाएंगे, हम अहंकार में जाएंगे कि मैंने वो कथा सुनी थी और उस कथा में एकदम से ऐसे ही चल पड़े थे, तो मेरे को भी ऐसे ही चल पड़ना है। ऐसे ही चल पड़ना है मतलब उस स्तर की भक्ति तो हो, केवल एक स्टेटमेंट को लेकर के ऐसे ही नहीं चल पड़ना होता। उसके लिए थोड़ा अपना दिमाग लगा करके भी हाथ मुंह धो करके जाना चाहिए, तिलक फिलक लगा के जाना चाहिए। ऐसे ही नहीं चल सकते हम। हाँ उस स्तर पर आ जाएं तो फिर हम ऐसे चल सकते हैं, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो रसिक मुरारी जी समाचार में लाओ पहुंच गए। बोले गुरुदेव प्रणाम। तो बोले जाओ जाओ कोई नहीं, हाथ धोकर कुल्ला करके आ जाओ। फिर बात हुई कि ऐसे ऐसे बादशाह ने हमारी संपत्ति को हड़प लिया है, आप जा करके उसके साथ कुछ बातचीत करो, उसको समझाओ और एक्शन लो, उसको जमीन को निकालो। तो इतना वर्चस्व था इनका कि पालकी पर चलते थे। काफी वर्षों पुरानी बात है। उस समय में जैसे आजकल मर्सिडीज वगैरह कार होती है, उस समय पालकी में चला करते थे। तो पालकी ढोने वाले इनको लेकर के जा रहे थे। इनके बहुत सारे अनुयायी थे और इन्होंने अपने अनुयायियों की एक नहीं सुनी। अनुयायी लोग बोले अरे महाराज क्यों अपने प्राणों को संकट में डाल रहे हैं? और बड़े अच्छे फॉलोअर थे इनके, लेकिन जो इनको शिक्षा गुरु मानते थे, लेकिन सब साइड में हो गए। जब देखा कि ये तो मान ही नहीं रहे, ये तो भिड़ने के लिए जा रहे हैं। और मुगल बादशाह इतना चालाक था कि वो कई बार दरबार में पहुंचने से पहले ही संसारी क्रूर तरीकों से मार डालता था। जैसे कंस ने उपाय किए थे, हाथी वगैरह को, पीड़ हाथी, मल वगैरह रखे थे, मुष्टिक चाणूर आदि, जो भगवान श्री कृष्ण को रास्ते में बोले सांप भी मर जाओ लाठी भी ना टूटे। तो कहार आखिर में मजबूरी में लेकर के जा रहे थे, बेचारे को जीविका की प्राप्ति होती थी आश्रम से, तो कहार लेकर के जा रहे हैं पालकी पर। तो सामने से क्या देखा कि एक सामने से मदोन्मत्त होकर के, जिसको मदिरा पान कराया गया था, एक हाथी चला आ रहा है, एकदम खूंखार हाथी, महावत ऊपर बैठा हुआ है और हाथी चला आ रहा है। उसकी आंखों से बता रहा है कि ये
बहुत खूंखार है और किसी को भी देखते ही चीर डालेगा, कुचल डालेगा। तो चला रहा तो एकदम से वो पालकी को छोड़ करके भाग गए, लेकिन रसिक मुरारी जी पीछे नहीं हटे और रसिक मुरारी जी प्रसन्न मुद्रा में एकदम से आगे बढ़े जा रहे हैं और सामने से हाथी आ रहा है। हाथी जैसे ही नजदीक पहुंचा तो रसिक मुरारी जी ने ऐसे हाथ किया और हाथी को स्पर्श किया, और जैसे ही हाथी को स्पर्श किया, अरे गज, कब तक तुम अपनी तामसी वृत्ति में जियोगे? कितना काल बीत गया तमोगुण के अंदर रहते रहते। तुम भगवान श्री कृष्ण के अंश हो, जागृत करो अपनी चेतना को, भगवत भक्ति में लग जाओ। एकदम से स्पर्श पाते ही हाथी ने पूरा पंचकोणी प्रणाम कर दिया और पंचकोणी प्रणाम के साथ हाथी फूट फूट करके रोने लग गया। हाथी रो रहा है अपने आप में पश्चाताप करते हुए कि मेरे कितने जन्म निकल गए, कभी मेरे को ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि मैं कृष्ण को कभी जान पाऊं, लेकिन आज इन वैष्णव की दया से मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि मुझे कृष्ण की स्मृति हो आई। कृष्ण के स्मरण ने उनके हृदय को पिघला दिया और वो रोने लग गए। अब तो हाथी ने ना केवल प्रणाम किया और मुगल बादशाह मदांध हाथी जो मदिरा का पान किया हुआ था, जिसको मारने के लिए भेजा गया था, अब वो हाथी रो रहा है प्रणाम के साथ। ना केवल प्रणाम किया, हाथी ने सूंड आगे करके और उनको उठा करके अपने मस्तक पे बिठा लिया। और बादशाह ये सारा कुछ दृश्य देख रहा था कि हे भगवान, ऐसा मदान हाथी, इनका स्पर्श पाकर के इतना हृदय परिवर्तित हो सकता है। तो अब ये हाथी से कहीं मेरे को न कुचलवा दे। हाथी क्या नहीं करेगा इनके आदेश पर। हालांकि डर तो नहीं था उसको इतना, लेकिन उसका हृदय बदल गया देखते ही इस लीला को। दौड़ा चला, इतना घोर नास्तिक जो वार्तालाप भी करने के लिए तैयार नहीं था। बताओ वो क्या सम्मान करेगा जिसने आश्रम की जमीन ही हड़प ली। लेकिन रसिक मुरारी जी की कितनी तीव्र भक्ति, उन्होंने तुरंत कई गांव लिख करके उस राजा ने दे दिए। वो राजा भी भक्त बन गया और राजा ने कहा महाराज अब इस हाथी को आप ही ले जाओ, और उस हाथी को उन्होंने दीक्षा दे दी। आज से तुम्हारा नाम हे गज, तुम गोपाल के दास हो। कहाँ तुम संसार में इस राजा की दास्ता में लगे, आज से तुम्हारा नाम गज गोपाल दास होगा। हाथी प्रसन्न हो गया। हाथी नृत्य मुद्रा में उनके आश्रम में रहने के लिए चला गया। वास्तव में जब हमें दीक्षा मिल जाए ना, तो हमें आश्रम में चले जाना चाहिए रहने के लिए। हमारे अंदर ऐसा जागृति आना चाहिए, ऐसा समर्पण होना चाहिए। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। दीक्षा के समय में शिष्य को आत्मसमर्पण करना सीखना चाहिए। उसी से भगवान उसे अपने जैसा शुद्ध बना लेते हैं। अब हमारा आत्मसमर्पण 10% होगा तो हमारी प्योरिफिकेशन भी 10% होगी। हम नहीं कह सकते 100% हमारी प्योरिफिकेशन हो जाए। इतना शुद्ध हृदय, इतना हृदय का परिवर्तन आया, एकदम से आत्मा के स्तर पर हाथी देखने लग गया और बड़ी प्रसन्नता से हाथी चला गया। अब तो हाथी के अंदर ऐसा वैष्णव भाव जागा कि वो दुकानों से जबरदस्ती आटे के बोरे फोरे उठा उठा करके छीन छीन करके आश्रम में ले जा करके पहुंचा देता। चीनी के बोरे ले जा करके डाल देता सीधा। 2-4 वहां खरीदने वाला तो सिस्टम था नहीं हाथी के लिए। ऐसी वैष्णव सेवा ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड विधिम प्रीति। हाथी प्रीति के लक्षणों को दर्शा रहा है देखो। जबकि उस राजा पर कितना क्रोध करना चाहिए था, लेकिन रसिक मुरारी जी के गुरुदेव जानते थे कि अनेक शिष्यों में से ऐसी सामर्थ्य मेरे इस शिष्य के अंदर है, इसका आत्मसमर्पण इतना तीव्र है कि मरने की परवाह नहीं करता गुरु आज्ञा पालन करने के लिए। तो हमें फिर ऐसा क्रोध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी जीवन में। सब चीजें अपने आप हो जाती हैं। इसलिए जीवन को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्रोध को भी भगवान की सेवा लगाना चाहिए। क्रोध को नियंत्रित करके भक्ति को जागृत करने की ऐसी चेष्टा करें कि हमें क्रोध करने की आवश्यकता ही न पड़े और बिना क्रोध के हमारा काम हो जाए। खैर, ये संक्षेप में एक छोटी सी घटना थी
जो आपको सुनाया। आगे थोड़ा सा आज एक वेग की थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर थोड़े से 5-10 मिनट प्रश्न उत्तर भी करेंगे। बोले आगे जीवा बेगम, ये बहुत खतरनाक है। सारा संसार जीवा के अंतर्गत नाच रहा है। हमने पहले भी चर्चा किया, यहाँ जीव अलग प्रकार से नचा रही है संसार को। पहले नचा रही थी बोलने के कारण, और इस वेग में नचाती है स्वाद के कारण। तो सारा संसार देखा जाए ना, तो केवल इस जीव के द्वारा नियंत्रित है। तो जहां तक जीव के वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीव सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। जीव टेस्टी आइटम्स चाहती है बहुत। सामान्यतः हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए। प्रभुपा जी ने एक ही लाइन में तुरंत आगे क्लीन बोल्ड कर दिया, ये सामान्यतः, हालांकि नॉर्मली बोला ये, नॉर्मली हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए। पहले ऐसा कल्चर था घरों में, तो पहले जॉइंट फैमिली होते थे, तो वहां पर सास को पूछना पड़ता था बहू के द्वारा, आज सब्जी कौन सी बनेगी। ऐसा हमने अपने घर में देखा जब जॉइंट फैमिली थी। कोई घर का सदस्य बोले आज पकौड़े बनेंगे, लौकी बनेगी, बैंगन बनेंगे, कोई नहीं चलता था। सिर्फ जो दादी बोल देती थी आज ये बनेगा, तो केवल वही बनेगा बस। और उन बुजुर्गों को, पूर्व पहले वाले बुजुर्गों से ज्ञान होता था कि हाँ शुक्रवार को ये बन सकता है, शनिवार को ये बन सकता है, रविवार को ये बन सकता है, कार्तिक में ये बन सकता है, बैसाख में ये बन सकता है। हर महीने का, हर तिथि का, हर दिन का, हर हर छाक का मतलब सुबह में क्या बन सकता है, शाम को क्या बन सकता है, स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा, उनको बहुत ज्यादा ज्ञान होता था। उसके माध्यम से जो भोजन बनता था ना, वो सबके लिए कल्याणकारी होता था। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए, तो उनको पूछने का खुद आता नहीं, किसी से पूछने के लिए कोई घर में है नहीं, तो फिर क्या बनाएंगे। बोले बस इंस्टेंट मैगी ले आओ और बना लो बस, या फिर ज्यादा से ज्यादा खिचड़ी बना लो बस। खैर उन लोगों के जीवन में पूरी खिचड़ी बन जाती है। तो उस समय क्या होता था, स्वादिष्ट व्यंजन अपनी इच्छा अनुसार, हालांकि अपनी इच्छा से कई बार ज्यादा अच्छा भी मिल जाता था, तो वो नॉर्मली मिल जाए तो हम एक प्रकार से काम की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। हमें मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं, हमारी पर्सनल इच्छा तो नहीं थी ना। हम उस चीज को फिर राग के कारण ग्रहण नहीं कर रहे, अटैच्ड होकर के ग्रहण नहीं कर रहे, विदाउट अटैचमेंट के हम उसे ग्रहण कर पाते। लेकिन आजकल, और कई सारे व्यंजन हमें मिल जाते थे, लेकिन आजकल एक आध मोमोज, बस मोमोज खाए जाओ, दुनिया भर के इतने अटैच्ड होकर के लोग मोमोज खाते हैं। कई बार मेरे को लोग एकदम से तत्पर, प्रभु जी आज मोमोज बनाए, वो माता जी आश्रम में बनाए, बोले वो माता जी आई थी, उनको बहुत अच्छे मोमोज बनाना आते, ये देखिए मोमोज आपके लिए। और मैं कंस्ट्रक्शन का काम देख रहा, तो मेरे लिए बड़ा बेचारा उत्साह से लेके आया, लेकिन मैं उसको क्या बताऊं, कैसे बताता कि मोमोज को खाना मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे गोबर खा रहे हैं। अब कोई बुरा मत मानना, आप लोगों की अपनी चॉइस होती होगी, लेकिन मेरी चॉइस बिल्कुल नहीं है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे गोबर खा रहे हैं, अंदर एकदम से खोलो तो क्या क्या बताऊं मैं, एकदम से खोलो तो ऐसा लगता है पूरा गोबर भरा हुआ है अंदर। अब अच्छा भी होता होगा, भगवान सबका भला करें जो खाने वाले लोग हैं, लेकिन मेरा तो भला नहीं, मैं उसको प्रणाम करता, अच्छी बात है, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, ले जा। मैं कैसे कहूँ कि भाई मेरे को गोबर नहीं खाना है, तो ले जा इसको। आजकल के नया कल्चर है, बाकी वैदिक कल्चर में तो ये सब आइटम नहीं होते, लेकिन इच्छित वस्तु के प्रति आदमी पागल हो जाता है। तो संसार में प्रभुपा जी ऐसा कह रहे हैं, मेरे ऊपर मत कोई मारना ऐसा, सामान्यतः हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि उसको कुछ खिलाने के लिए देना ही नहीं चाहिए जीव को। जीव बनी है स्वाद लेने के लिए, तो क्या स्वाद ले, बोले प्रसाद खिलाओ बस इसको। बड़ा सहज उपाय है इस जीव को नियंत्रित करने का, वो है प्रसाद। सिंपल, केवल प्रसाद खिलाओ।
और अगर हम केवल प्रसाद पर आ गए ना, केवल प्रसाद पर, किसी भी हालत में बाहर का, अब प्रसाद कैसे बनेगा प्रश्न ये भी उठता है। प्रसाद के लिए बनाने वाला भी भक्त होना चाहिए, परोसने वाला भी भक्त होना चाहिए, और भोग लगाने वाला भी भक्त होना चाहिए। 3 फेज से जब वो भोजन गुजरता है भक्तों के माध्यम से, तब जा करके भगवान उसे प्रसाद बनाते हैं। किसी ने कुकिंग किया वो भी भक्त हो, किसी ने भोग लगाया वो भी भक्त हो, और भोग लगा करके निकाल करके किसी ने हमें सर्व कर रहा है वो भी भक्त हो, तब जा करके कहीं प्रसाद बनता है। और आइडियली पूछा जाए ना, तो जो खाने वाला है ना वो भी भक्त होना चाहिए, तभी प्रसाद बनता है। अगर खाने वाला भी ऊपर के 3 प्रोसेस से होकर के भी अगर सौभाग्य से मिल जाए और खाने वाला खुद भक्त नहीं है, तो वो प्रसाद प्रसाद होते हुए भी प्रसाद की तरह काम नहीं करता। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही काम नहीं करता, करता है, लेकिन उतना ही काम करता है जितना % सामने वाला पाने वाला भक्त है। अगर अच्छा भक्त है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्पीड में काम करेगा, नहीं है उतना अच्छा भक्त तो उतना स्पीड में काम नहीं करेगा। इसलिए पहली चीज तो हम केवल मोटे मोटे तौर पर भी अगर समझे ना कि केवल हमें प्रसाद पाना है, तो भी हमारी कितनी वेराइटीज मार्केट की खत्म हो जाएंगी। कितने आइटम जिनको लेकर के हम सुबह से शाम तक रात दिन सपने ही देखते रहते, कितने आइटम हमारी लिस्ट में से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बहुत दुर्लभ होता है भगवान को भोग लगाने तक स्थिति पहुंच जाए। चलो बनाना नहीं हो पा रहा है और परोसना नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम भोग तो लगना चाहिए। और भोग भी नहीं लगना हो रहा है, वो कह रहा है तू लगा दे भोग, वो कह रहा है तू लगा दे भोग, उसमें भी कम से कम किसी के अंदर भावना तो है नहीं भोग की लत, चलो जबरदस्ती किसी ने भोग लगा दिया, जबरदस्ती बेमन से भी भोग लगा दिया। और वो भोग वाला भी अगर हम स्ट्रिक्ट हो जाएं कि केवल ऐसे ही जबरदस्ती चाहे सही भोग लगा हुआ ही खाऊंगा मैं, और उसको प्रसाद समझ करके खाऊंगा, वो भी दिल्ली बहुत दूर हो जाती है। अगर कोई सोच ले, पक्का नियम बना ले ऐसा, तो उसका भी बहुत जीव नियंत्रित में आ सकता है बड़ी आसानी से। ये बात हम सभी ध्यान रखें कि हमें केवल प्रसाद के लिए अपने आप में संकल्प लेना है। मुझे जो भी खाना है केवल भोग लगा हुआ ही खाना है बस। ये नहीं कि मंदिर में प्रसाद मिल जाता है बाकी जहाँ भी जाते हैं वहाँ जो खाने को मिलता है खा लेते हैं, ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो इससे जीवन नियंत्रण। यार इसके ऊपर बहुत कुछ अभी बोलना है, वो परसों के दिन हम बोलेंगे। हमने जस्ट इस विषय को थोड़ा सा छेड़ना था कि जीवा कितनी खतरनाक है, जिसने हमें वश में कर लिया, इतना वश में कर लिया है कि हमसे आत्महत्या करवा रही। आत्महत्या। आज लोग जो चिप्स कुरकुरे आदि फालतू की गंदगी खा रहे हैं ना, उससे आदमी सीधा मृत्यु के मुंह में बहुत तेजी से जा रहा है। इतनी बीमारियों का घर शरीर बनता जा रहा है लोगों का कि लोगों को एहसास ही नहीं। छोटे छोटे बच्चों की किडनीज फेल हो रही, छोटी छोटी अवस्था में। कारण जीवा नियंत्रण में नहीं है, और कोई करना भी नहीं चाहता। मरने के लिए तैयार हैं लेकिन जीवा को नियंत्रित करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए जीवा बहुत खतरनाक है। हमें मरने की, और सबसे बड़ी बात आज का जो दौर है ना उसमें इतना भयानक टग ऑफ वार है कि जीवा नियंत्रण में नहीं है और खूब खाना मांगती है, खूब खाना मांगती है। दूसरी ओर समाज में जिनका पेट निकल आता है उनकी इज्जत नहीं है। तो न खाएं तो भी मर रहे हैं, और खाएं तो बेइज्जती से मर रहे हैं। हर व्यक्ति जिसका मोटा पेट हो, शरीर थोड़ा मोटा हो जाए, तो उसको ऐसे सोचते हैं ये अछूत व्यक्ति है, उसको तो बेचारे को दृष्टि से ही मार डालते हैं। और कुछ लोग तो बेशर्मी के साथ उसको बोल बोल के मार डालते हैं, जाड़िया मोटिया, क्या क्या नहीं बोलते उस बेचारे को। तेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तेरा फाउंडेशन इतना कमजोर है,
बिल्डिंग इतनी मजबूत है ऊपर, बेचारा देखने लग जाता है हाँ मेरे पैर तो बहुत कमजोर हैं और मेरी बिल्डिंग इतना कैसे लोड ले रही है ये शरीर मेरा। और बेचारे को, और उसको तीर की तरह चुभता है, उसको गाली भी नहीं इतनी चुभती जितना उसको फिर वो बेचारा सफाई देता है, अरे भैया मेरा चर्बी नहीं है, मेरी हड्डी मोटी है। देखो क्या लगता है मेरी चर्बी मोटी है, मेरा पेट कुछ मेरे शरीर के अंदर हड्डी मोटी है लोग कैसे कैसे एडजस्ट करते हैं। तो ये ऐसा गेम है ना जीवन का कि जिसे आप जीत भी नहीं सकते और इस गेम से बाहर भी नहीं जा सकते। जैसे रेसलिंग का गेम है, जो आदमी बहुत हट्टा कट्टा है और दूसरा व्यक्ति जो रिंग में आ गया वो बेचारा एकदम दुबला पतला है। अब उसको पता है कि मैं इसे जीत तो सकता नहीं, लेकिन दे दनादन मार खाए जा रहा है बेचारा और रिंग से बाहर भी नहीं जा सकता। तो मारी खानी, उसको धराशायी होना है, मरने के कगार पर जाना है। वो समाज की वर्तमान स्थिति है। एक तो खाना नियंत्रण में नहीं तो फूलते जाते हैं एकदम से, पूरा एकदम हाइब्रिड टमाटर बन जाते हैं या पूरा गंगा फल बन जाते हैं कुछ लोग तो। और दूसरी ओर वैसे जीना मुश्किल हो जाता है, सब उसे टोंट मारते रहते हैं। तो भक्ति मार्ग इतना उत्तम है कि हमें इसका एकदम बेस्ट समाधान देता है कि भाई तुम दोनों ओर से इस समाधान को प्राप्त हो जाओगे। क्या है? प्रसाद खाओ, बस केवल प्रसाद खाओ। अब प्रसाद का भी बहुत रहस्य है, उनकी चर्चा मंडे को करेंगे। अभी आज थोड़ा सा प्रश्न उत्तर 5 मिनट 10 मिनट ले लेते हैं और इसके पश्चात कल पूरी तरह से प्रश्न उत्तर ले लेंगे। टेस्ट भी होगा आपका जो भी आपने पढ़ा है। कोई भी किसी का क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं प्लीज। जिनका क्वेश्चन है अपने को अनम्यूट कर लो मेरे को। ठीक है, प्रश्न पूरा कंप्लीट श्लोक खत्म हो जाएगा तब आपका टेस्ट होगा, तो कल क्वेश्चन आंसर ही लेंगे हम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडों प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, थोड़ा प्रसाद के बारे में पूछना था कि जैसे हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो कभी कभी मन में आता है कि हमने वो थोड़ा सा जीरा डाला, नमक डाला, मिर्च डाला, बना दिया, भगवान को चढ़ा दिया, है ना। तो फिर मन में आता है कि ठाकुर जी को बुरा तो नहीं लगेगा, क्योंकि बाहर से मिठाई तो ले ही नहीं सकते हैं। एक बार मिठाई की दुकान पे गए तो वहां पे मिठाई में मक्खी पड़ी थी। तो मैंने उसको बोला कि, बोलता कितनी लेनी है, मतलब नहीं देखो इसके क्या पड़ा हुआ है। कहता अच्छा ठीक है रहने दो, नहीं लेनी तू। तो मैं आ गई। अब ना तो भगवान को कभी ठाकुर मिठाई चढ़ेगी, भगवान जी आके रूखा सूखा खाएंगे तो उनको बुरा तो नहीं लगेगा। हम तो मतलब ऐसे ही चढ़ाते हैं सब्जी थोड़ी, हाँ क्योंकि तो वैसे वैसे लहसुन प्याज बिना। बुरा तो लगता है, भगवान को मीठा बहुत पसंद है। जी तो आप मीठा बनाना सीख लीजिए ना, मार्केट से लाने के बजाय खुद से मीठा बनाइए, अच्छा मीठा बनाइए। इतना आता ही नहीं। कोई नहीं, आप आ ट्राई जाइए करेंगे। गोवर्धन देहरादून आ जाइए, यहाँ आपको भक्त लोग बहुत सारे मिठाई बनाना सिखा देंगे। तो भक्त लोग एक्सपर्ट हैं आजकल, तो यूट्यूब से भी बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो बाकी मंदिर जाइए, आसपास में जहाँ भी मंदिर हो वहाँ पर आप भक्तों से सीखिए, आपको बहुत बढ़िया मिठाई बनाना। और मिठाई बनाने में सबसे बढ़िया बात, दूध रख दो, उसको अच्छी तरह से गर्म करते रहो, हिलाते रहो, गर्म करते रहो, हिलाते रहो, और लास्ट में उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दो, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दो। इसमें आने जाने का कुछ है नहीं, भगवान को बहुत अच्छा लगेगा। थोड़े से चावल डाल दो, बहुत कम चावल डालो, उसकी बढ़िया खीर, एकदम गाढ़ी सी खीर बनाओ, बस उसको देर तक हिलाते रहो। चावल नहीं भी डाला तो दूध को ही आप काफी हिलाते रहो, कितना बढ़िया। दही ले लो, दही का मक्खन निकाल करके उसमें भी कई सारे आइटम बन जाते हैं। तो दूध दही घी बस इसी के आइटम बना लो, बस खोआ फोआ बना लो, उसमें थोड़ा मीठा फीठा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दो, भगवान को भोग लगा दो। भगवान तो बड़े सरल हैं, और वो प्रसाद भगवान को भोग लगाओ, फिर हम जैसे पाखंडी भक्तों को भी बांट दो, मतलब मेरे जैसे। तो सिंपल है। प्रभु जी, एक और चीज, जैसे हम लोग अपने लिए मतलब हीटर लगाते हैं घर में, है ना, जहाँ कोई चीज ऐसी जो यूज करते हैं, है ना, भगवान के लिए तो लगाया ही, जो चीज भगवान को लगाते हैं वो अपने लिए भी रखते हैं।
तो हम लगा रहे हैं उसमें संसारिक चीजों को यूज कर रहे हैं, इसको ऐश जिसको कहते हैं ऐश्वर्य, मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, हम सुविधाओं को यूज कर रहे हैं। तो क्या जितनी सुविधाएं हम ज्यादा यूज करेंगे उसका हमें कष्ट भी होगा उतना। हाँ देखो, सुविधाएं एक प्रकार से हमें सीधा नाक पकड़ने के बजाय से घुमा के नाक पकड़ना सिखाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति कपड़े धोना नहीं चाहता तो कपड़े के लिए धोने के लिए मशीन ले आता है, तो मशीन का भी तो बिल आता है ना, तो उस बिल के लिए भी तो उसको कमाने जाना पड़ता है, तो वहां भी वो पैसा कमाने के लिए गधा मजूरी कर रहा है। उससे अच्छा पहले ही कपड़े धो ले बस। तो कपड़े धोने के हाथ से धो लेगा तो उसका बिजली बिल बच जाएगा, मशीन का खर्चा बच जाएगा, मशीन जितने की आ रही है उसकी ब्याज बच जाएगी, तो उससे थोड़ा सा मेहनत करके वो उतने में कपड़े भी धो सकता है। तो ऐसे नाक पकड़ो या ऐसे घुमा के नाक पकड़ो, कुल मिला करके कष्ट तो झेलने ही झेलने हैं। तो संसार में कष्ट तो है ही, हमें ज़्यादा सुविधावादी नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर हमारे जीवन में बहुत सारी सेवाओं का वर्कलोड है और हम कई सारी सेवाओं की अपॉर्चुनिटीज रखते हैं, तो हमें मशीनरीज वगैरह का यूज़ कर सकते हैं उस स्थिति में। ऐसा नहीं कि सुविधाओं का यूज़ करके और आराम से हम सोते रहें, तो वो ठीक नहीं। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। प्रणाम मधुमंगल जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न सिर्फ ये था कि जैसे हम किसी को प्रसाद सर्व करते हैं और वो प्रसाद को छोड़ देता है उसके अंदर, थाली के अंदर, तो फिर उस प्रसाद का क्या करें? उसको जब हम फेंकते हैं तो बड़ा दर्द होता है और बड़ी गिल्टी सी फील होती है कि भगवान का प्रसाद है, इन लोगों ने खाया नहीं है। अब इसका क्या करें? इसको फेंके या किस तरीके से उसको मैनेज करें? हाँ, तो अगर वो वरिष्ठ भक्त ने किसी ने खाया है जो हमसे श्रेष्ठ भक्त है और वो बेचारा छोड़ रहा है, तो हम उसका प्रसाद ले सकते हैं, तो उससे हमारी भक्ति वृद्धि हो जाएगी, हम उसके प्रसाद को खा सकते हैं। अगर कोई भक्त हमें ऐसा दिखाई दे रहा है जो हमारे से भी गया गुजरा आचरण है बेचारे का, तो उसके उच्छिष्ट को खाएंगे तो हमारे अंदर भी ऐसी गंदी आदतें आ जाएंगी, तो हमें उसके उच्छिष्ट को खाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में उस प्रसाद को हमें पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं, जिससे उस पेड़ को भोजन के रूप में वो प्राप्त हो जाएगा, अर्थात वो प्रसाद खाद बन जाएगा और खाद बन करके वो पेड़ का भोजन बन जाएगा। तो जो वृक्ष है वो तो उससे गया गुजरी स्थिति का ही है ना, तो उस वृक्ष का उद्धार हो जाएगा उस भक्त का उच्छिष्ट पाने से, भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद होने के कारण। या कई बार जो कोई जानवर आदि होते हैं उनको भी खिलाया जा सकता है, लेकिन ऐसी जगह कभी नहीं डालना चाहिए जहाँ हाँ हमारा पैर पड़े उस प्रसाद आदि के ऊपर। अगर वो झूठी थाली में से बचा हुआ है और अगर भक्तों के लिए बनाया गया और बिना झूठी थाली के ही कई सारा चीज़ बच गया है, तो उसको गरीबों में या संसार में कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है उसको। तो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको इस प्रकार से ऐसी जगह पर डालना चाहिए जो वृक्षों का भोजन बन जाए, पशुओं का भोजन बन जाए, पक्षियों का भोजन बन जाए, वहां से उनका मंगल हो जाता है। कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, नाली में नहीं फेंकना चाहिए, पैरों में नहीं फेंकना चाहिए, उससे अपराध लगता है। ठीक है, ओके प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू। कई बार चन्नामृत बच जाता है और लोगों को दिखाई नहीं देता, चन्नामृत खराब भी हो जाता है, उस स्थिति में उसे कहाँ डालें? उस स्थिति में भी उसको किसी पेड़ की जड़ में डाल देना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे रिश्तेदार के में जब हम लोग जाते हैं तो वो लोग जब भक्त नहीं होते तो वहां पर भोग लगा हुआ प्रसाद नहीं होता, तो उस टाइम में हम कैसे प्रसाद को सेवन करें प्रभु जी? हाँ, जब प्रसाद उस समय जब प्रसाद ही नहीं तो सेवन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब प्रसाद है ही नहीं तो सेवन क्यों करना चाहिए? तो बेस्ट है ऐसे रिश्तेदारों के यहाँ ना जाएं
और अगर फिर भी हमारा मन इतना सशक्त नहीं बना है और हमें ऐसे रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ता है, तो हम अपने यहाँ से भोग लगा करके लेके जाएं कुछ, और अपने यहाँ से टिफिन वगैरह खोल करके आपके लिए हम ये विशेष आइटम बना करके लाए हैं। और सच बताएं, हमने भी कुछ नहीं खाया है, हम भी अपने लिए भी लाए हैं और आपके लिए भी लाए, तो पूरा फीस्ट हमारी तरफ से ही ले जा करके उनको कराना चाहिए। और बोले मेरे को पता चला आप ये वाला आइटम बहुत पसंद करते हैं, इसलिए ये वाला आइटम भी हम बना करके लाए हैं। तो जब उसके पसंद का आप आइटम लेके जाओगे तो वो आपको ये नहीं कहेगा ये क्यों बना करके लेके आई, ये हमारा आपका घर नहीं था कि आप यहाँ भी तो खा सकते थे। बोले नहीं नहीं, आपको हम कितना प्रेम करते हैं, आपके आइटम पसंद का हमें पता था तो हम ये वाला आइटम बना के लाए। उस आइटम को भी भूख लगा के पहले से लेकर के जाओ, खिलाओ और खुद भी खाओ। जा करके बोल देना चाहिए, अरे आप रिश्तेदार हैं हमारे, आप हमें पराया मत समझो, हम आप ही के घर के हैं, आज आपके घर में आपकी किचन में छुट्टी, आज आपके किचन में हम खुद भोजन बनाएंगे। उनके घर में घुस जाओ तो वो कितने सुख का अनुभव करेंगे पता है आपको। अंदर से बोलेंगे, आप ऊपर से बोलेंगे नहीं 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 आप ऐसे कैसे बनाएंगे, आपको तो हम बना के खिलाएंगे, लेकिन अंदर से वो खुश हो जाएंगे, अच्छा है कम से कम आज तो हमें बना बनाया मिलेगा। तो आप जबरदस्ती उनको हाथ पकड़ के बाहर निकाल के अंदर किचन में घुस जाइए और फिर उनको बना करके खिलाइए, और भोग लगा करके अंदर ही अंदर मन ही मन भोग लगा दीजिए, सबको खिलाइए, सब प्रसाद का स्वाद लेकर के एकदम आनंदित हो जाएंगे और बार बार आपको कॉल करेंगे आप आइए और हमारे यहाँ फिर से बनाइए, और आपके भोजन में तो बड़ा अलग ही टेस्ट आता है, सब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। ऐसा करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तुम कुछ फल फ्रूट लेकर के जाएं, वो भी भोग लगा करके लेके जाएं, और वो भोग लगा हुआ फल फ्रूट हम हाँ खुद भी खाएं और उनको भी खिलाएं। और भी कुछ नहीं कर सकते तो तुलसी का पत्ते वगैरह एक डब्बी में रखना चाहिए, उसको भोग लगा करके लेके जाना चाहिए। और रिश्तेदार हमें जबरदस्ती कुछ सर्व कर रहे हैं जो भोग लगा हुआ नहीं है, लेकिन बिना लहसुन प्याज का उन्होंने हमारा ध्यान रखते हुए बनाया है, क्योंकि हमें वो जान जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने पॉकेट में से जो छोटी सी डिब्बी है उसमें तुलसी की जो पत्ते भगवान को चढ़े हुए थे, भोग लगे हुए थे, वो डाल देने का उसमें, और वो डालने से उसको मिक्स करके उसको भोग बना करके खा लेने का, तो वो प्रसाद बन जाता है। तो वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ इच्छाएं प्रबल होती हैं तो वहाँ रास्ते निकल आते हैं। तो ऐसे बहुत तौर तरीके होते हैं, बहुत चालाकी होती है। अरे मेरा तो पेट खराब है आज, मेरे तो तबीयत उल्टी आ जाएगी सीधी, एकदम दो चार उल्टी कर ही देने का, चाहे उंगली डाल करके बाथरूम में जाके आवाज करने का जोर जोर से, और वो समझ जाएगा आज ये कुछ नहीं खा सकता बेचारा। क्या खा सकते, बोले थोड़ी सी दही ला दो बस, तो थोड़ी दही भी खा लेने का, भगवान को उसको मानसिक भोग लगा लेने का, ओम विष्णु करके ऐसे थोड़ा कर लेने का। तो 50 तरीके होते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप कल बता रहे थे ना कि मन को जो सी सेवा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग उसको उसमें इंडल्ज कर देना चाहिए। तो प्रभु जी, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सी सेवा पसंद है? स्टार्टिंग में तो सारी सेवाएं अच्छी लगती है, पर वो कंटिन्यूसली करते रहो तो फिर लगता है ये भी करना है। मतलब थोड़े दिनों के बाद लगेगा यार अब मतलब बस ऐसे वाला होता है प्रभु जी। तो हम लोग कैसे कर पाएंगे कि हमारा मन इस सेवा में ज्यादा अच्छा लग रहा है? मतलब जब करने बैठे तो थोड़े दिन तो बड़ा आनंद आएगा, फिर थोड़े दिन बाद नहीं। फिर अगर भगवान की ड्यूटी सेवा करना चाहे रेगुलर हो तो प्रभु जी फिर वो तो बड़ा बर्डन वाला काम कर जाता है कि रेगुलर करनी पड़ेगी। हाँ, हफ्ते में एक आधा दिन तो फिर वो थोड़ा ठीक है कि वो एक हफ्ते दिन में चली जाएगी। और जैसे मतलब कुछ गार्लैंड मेकिंग भी करनी हो तो भी मतलब फेस्टिवल के फेस्टिवल, रेगुलर नहीं। तो इसमें हम कैसे रिकग्नाइज करें कि हमें कौन सी सेवा मतलब हमें ज्यादा करनी चाहिए, हमारे लिए कौन सी सेवा परफेक्ट है? अगर बर्तन साफ करने हैं तो सर्दी आ रही है, अब बर्तन नहीं साफ होंगे, ठंड बहुत लगती है, तो मुझे हाउ वी विल मैनेज? थैंक यू, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल प्रश्न किया आपने। तो ये सभी भक्तों के साथ ऐसा होता है, नया नया मुल्ला ऊंची बांग देता है। जनरली आपने नमाज अदा करते हुए देखे होंगे, मस्जिदों से आवाज आती है, और वो लोग जो पुराने मुल्ला होते, अल्लाह अकबर, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, वो बड़ा सिंपल वे में गा लेते हैं, और नया अल्लाह पूरा संघ की तरह लंबा बजाएगा, वो दिखाता है कि भाई मैं नया पुजारी आया हूँ, नया मुल्ला आया हूँ। तो ऐसी हमें कोई भी सेवा दी जाती है तो हम उसमें अपना मुल्लापन दिखाते हैं और दिखाते हैं कि
हाँ, मैं चपाती भी अच्छा बना लेता हूँ, बर्तन भी अच्छे धो लेता हूँ, जप में भी बहुत निष्ठा के साथ बैठ के जप कर सकता हूँ, अगरबत्ती भी बहुत अच्छी घुमा लेता हूँ, ड्राइविंग भी अच्छी कर लेता हूँ, कीर्तन भी अच्छा कर लेता हूँ, कथा भी अच्छा कर लेता हूँ। इस प्रकार से हम सब कुछ अच्छा करके दिखाते भी हैं, अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए भी दिखाते हैं, और नॉर्मली हमारा उत्साह भी होता है, तो इसलिए भी हम कई बार दिखाते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर पंचर हो जाता है अलग अलग सेवाओं में, जैसे ठंडी आ जाती है, या फिर गर्मी आ जाती है, या फिर बरसात आ जाती है, या फिर घर के लोग आ जाते हैं, या मित्र बंधु आ जाता है, अरे तू यहाँ बर्तन घिस रहा है, इसके लिए तूने पढ़ाई लिखाई किया है, तो ऑकवर्ड फील होता है। कई बार हम आश्रम में मिट्टी फिट्टी उठाते हैं, तो टोकर फोकर उठाते हैं, या गटर पटर साफ कर रहे होते हैं। आश्रम घर है, तो घर में तो सब लोग अपनी तरह ही काम करते हैं ना, सब अपने घरों में तो सब कुछ कर लेते हैं। घर में कौन सा आदमी हर समय सॉक्स वगैरह पहन करके, ग्लव्स वगैरह पहन करके रहता है? सब काम करने पड़ते हैं हर व्यक्ति को। हमें भी कई बार सारे काम करने पड़ते हैं, तो अचानक से उस समय मित्र बंधु मिलने के लिए आ जाते हैं, तो बड़ा ऑकवर्ड फील होता है। फिर एकदम से गमछा फमछा हटा देते हैं, फिर तिलक फिलक थोड़ा सा मेंटेन करके दिखाते हैं कि भाई हम महंत हैं इस सेंटर के, प्रेसिडेंट हैं हम इस सेंटर के। लेकिन कई बार वो लोग वहीं पहुंच जाते हैं, सारी प्रेसिडेंसी खाक हो जाती है। हालांकि ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय अहंकार जाता भी तो नहीं है ना। तो ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें हम दिखाने के कारण, और फिर आगे चल के हमारे जीवन में इस प्रकार से बाधाएं बन जाती हैं। तो इन सब चीजों के बीच में भी हम अपने आप में देखें कि फिर भी मैं लॉन्ग रन पर कौन सी सेवा कर पा रहा हूँ। तो वो हमारा एक इंटरेस्ट बताता है कि हमारा इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। दूसरा चीज, जब हम जिन भक्तों के निर्देशन, कोई भी सेवा करें तो हम प्राय निर्देशन में सेवा करते हैं, तो भक्त हमें जज कर लेते हैं कि ये कौन सी वाली सेवा बेस्ट कर पा रहा है, इसकी सेवा की क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या है। अभी जैसे कई सारे भक्तों को हम पुजारी सेवा में शुरुआत में लगाते हैं, तो जब लगाते हैं तो सब पुजारी सेवा में दिखाई देता है कि हाँ इसके अंदर पुजारी सेवा की वृत्ति कैसी है, इसके अंदर कुकिंग की सेवा की वृत्ति कैसी है, इसके अंदर साफ सफाई की वृत्ति कैसी है। तो जज करते आता है कि हाँ ये बड़े इंटरेस्ट, चाहे उसको आता नहीं है लेकिन उसका इंटरेस्ट बहुत होता है। तो बेचारा 7 बजे तक वो केवल बार बार ये हार पहना हूँ फिर उतार देता है, ये वाला पहना के देखता हूँ फिर उतार देता है, ये पहना के देखता हूँ फिर उतार देता है, 4-5 बदल रहा है वो, बहुत कंफ्यूज नजर आता है। और कोई कोई व्यक्ति फटाक से एक पहना करके वो चलता बनता है। तो बोले पहनाना ही तो कोई भी उठा करके पहना दो बस। तो पता चलता है कि हाँ इसका कंफ्यूज्ड है, लेकिन फिर भी इसका इंटरेस्ट बहुत है, बहुत भाव से ये करने का प्रयास कर रहा है। तो उसमें हम जिन भक्तों के निर्देशन में रहते हैं, उनके साथ में रहने से हमें वो गाइड करते हैं, फिर वो हमें अपॉइंट करते हैं तुम एक काम करो, ये वाली सेवा किया करो, इस सेवा से तुम काफ़ी लंबे समय तक भक्ति में अपने आप को जोड़ के रख सकते हो और अपने आप को प्योरीफाई कर सकते हो। तो जब हमें ना समझ में आए तो हमें इस प्रकार से काउंसलर लोगों से पूछना चाहिए। आइडियली तो अपने आप में खुद को समझ में आ ही जाता है। जैसे मैं शुरुआत में जुड़ा तो मेरे को लगता था कि भाई मैं प्रचार करना चाहिए मुझे, तो मैं इस चीज़ को लेकर के किसी सेंटर को ज्वाइन ही नहीं करता था कि पता नहीं मेरे को प्रचार के लिए ऐसा सुविधाएं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्या होगा। लिटरेचर पढ़ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो मैं प्रयास करता था बकी पंडित बन करके इस प्रकार से भाषण देना अच्छा लगता है, तो बस ऐसे ही करते रहते थे। तो डिपेंड करता। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु। गोविंद गोपाल जी के आईडी से जो जुड़े हुए महात्मा जी हैं, प्रणाम। हमारा भी आप सब ठीक है? हरे कृष्णा। आशीर्वाद दीजिए हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। हरे कृष्ण। थैंक यू। हाँ, और किसी का प्रश्न है कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। आपने पूछिए ना। बताया था कि एक बार क्रोध करने से 12 साल की भक्ति साधना नष्ट कर देता है। हाँ प्रभु जी, एक कई बार ऐसे भी बताया गया है कि भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, छोटा सा भी प्रयास किया है तो वो कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, ये भारी वाला प्रश्न कर दिया आपने।
ऐसा भी है और जो हमने बताया था वो भी है, दोनों ही चीजें हैं। इसमें यह है कि भक्ति नष्ट नहीं होती, लेकिन भक्ति जो तुरंत फल देने वाली थी वो तुरंत नहीं देती, फिर वो भक्ति पीछे चली जाती है। मतलब 12 साल का भजन नष्ट मतलब 12 साल डिले कर देता है वो रिजल्ट आने में। फिर हमें जो 12 साल का भजन अभी फल देने वाला था वो अब 12 साल के बाद मिलेगा। समझ रहे हैं? जैसे हरिनाम जपते हैं तो हरिनाम जपने से अपराध जो है फिर उसे फल नहीं देने देता। अपराध हो जाने से क्या होता है, फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, फल तो कभी नष्ट होता ही नहीं, वो लंबे समय के बाद मिलेगा, वो डिले हो जाता है। तो आप ऑलरेडी तुरंत फल पाते रहते हैं, आप तो क्रोध करते रहे नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए आपने ऐसा प्रश्न किया है। मेरे लिए आपने शायद ऐसा प्रश्न किया होगा, क्योंकि मैं तो क्रोध करता रहता हूँ। और बाकी आप क्रोध करते कि नहीं करते ये आप थोड़ी बताएंगे, तो भाग्यश्री माता बता सकती हैं आप क्रोध करते कि नहीं। यस, और प्रश्न आपका कोई? जी प्रभु जी, एक और प्रश्न है। जैसे प्रभु जी हम लोग भक्ति मार्ग में कुछ साधना करने का प्रयास करते हैं, तो साथ ही उसमें हमारे अंदर एक अभिमान भी आता है, तो हाँ, आता है उसको ना। हम कैसे कम कर सकते हैं? उसको ज्यादा सेवा आता से है। दूर उसको सेवा से दूर करना चाहिए, और उसके लिए हमें किसी के अनुगत्य में सेवा करना चाहिए। तो हमें झाड़ पोंछ करके वो ठीक करते रहते हैं। ये तो आएगा, लेकिन समय समय पर जैसे आ, किसी ने कोई फसल बोई, तो फसल बोने के साथ वो खाद लगाता है, पानी लगाता है, तो खाद पानी का आश्रय लेकर के घास भी साथ में अवेलेबल हो जाती है, घास भी निकल के आ जाती है। तो उस घास का नराव करना भी बहुत जरूरी है। तो नराव पैरेलली हमें ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं। हमने ही उस घास को उगाया एक प्रकार से, और उस घास का नराव भी हमें करना पड़ेगा। ये देखते अच्छा ये घास है, ये फालतू की चीज़ है, और ये कीमती फसल को ढक दे रही है, इसलिए इसे हटाना पड़ेगा। तो उसका समझदारी, जैसे खेती बाड़ी करना हम बुजुर्गों के साथ में सीखते हैं और देखते हैं कि हाँ ये लोग नराव कर रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी सीख जाते हैं। ऐसे ही हम ऐसे अच्छे भक्तों के साथ रहते हैं, तो वो कैसे अपनी भक्ति रूपी फसल को बचाते हैं, उनके साथ में रहने से हम सीख जाते हैं। केवल दूर दूर से ऑनलाइन से देखने से क्या है ना, कि हम देख तो लेते हैं, हाँ ये फावड़ा चला रहे हैं, हाँ ये खुरपी चला रहे हैं, हाँ ये पानी दे रहे हैं। ऐसे दूर दूर रहने से ना हम केवल देख पाते हैं, लेकिन हम चलाना कभी नहीं सीख पाते। उसके लिए तो उनके साथ में रहना पड़ता है। और उनसे केवल ऐसा नहीं कि आपकी आज्ञा सिर माथे, आप भोजन के लिए पूछ रहे हैं तो आपकी आज्ञा को कैसे टालें, आप प्रसाद के लिए पूछ रहे हैं तो प्रसाद तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूँ आपने काफ़ी लंबे समय पहले आश्रम के गेहूँ भरवाए थे, आप पति पत्नी दोनों आए थे, और आप लोगों ने गेहूँ इकट्ठे करके भरवाए थे आश्रम के ड्रम्स में। तो वो सेवा की थी, लेकिन उस सेवा को सालों बीत गए, उसके बाद फिर आपने हमेशा ही मुंह मोड़ लिया एक प्रकार से, कि अब दोबारा कहीं गेहूँ वेहूँ तो ना भरवा लेंगे प्रभु जी। ऐसा मत किया करो आप। और आते भी हो तो फिर आए थे ऐसे प्रभु। आते हो कि प्रभु जी तबीयत खराब हो गई, मेरी हो गई या पत्नी की हो गई या बच्चों की हो गई, आप वापस जा रहे, अरे डॉक्टर यहाँ भी आश्रम में है। आप लोगों को आश्रम में समय व्यतीत करना चाहिए, कम से कम साल में 2-3 महीने तो आपको किसी भी हालत में छुट्टी लेकर के आना चाहिए और समय व्यतीत करना चाहिए। उससे हम खेती का नराव करना भक्तों के साथ में सीख जाते हैं। ठीक है, ये प्रभु जी। यस प्रभु जी। अब तो आप पापा बन गए हो, बताओ। मम्मा जय, अच्छी बात है। अब आपकी सेना बढ़ गई, अब सारी सेना को भगवान की सेवा में लगा दो आश्रम में आकर के। बहुत काम है, बहुत काम है। यहाँ देहरादून में भी बहुत काम है, ऊपर ईंटें पहुंचानी है, सीमेंट पहुंचाना है, रेती पहुंचानी है। जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा कोटा पूरा करो। ठीक है शशिकांत प्रभु। जरूर आएंगे प्रभु जी। हरे ठीक कृष्ण, है, दंड प्रणाम। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हमारे दो छोटे छोटे प्रश्न हैं प्रभु जी।
कोई नहीं प्रभु जी, हम बड़े बड़े उत्तर देंगे, आप पूछिए। पहला तो ये है कि जैसे और कोई देवता हैं, जैसे शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं या देवी जी हैं, उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है तो क्या उसको शुद्ध करने के लिए इसमें तुलसी दल डाल सकते हैं या नहीं? हाँ, उनको भोग लगाया जाता है तो उनको भोग लगाते समय तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता, और उनको जी भक्त समझ करके भोग लगाना चाहिए। तो जो पहले जी भगवान को भोग लगाया है उसके बाद फिर उनको वही भोग अर्पण किया जाता है और उनको प्रसाद के रूप में भोग लगाया जाता है। आप ये प्रसाद भगवान का है, इसे ग्रहण कीजिए, और फिर उसे हम ग्रहण कर सकते हैं। सीधा उनको भोग नहीं लगाया जा सकता। कृष्ण भगवान के अतिरिक्त किसी को भी नहीं भोग लगाया जा सकता तुलसी आदि डाल करके। जी केवल गुरुदेव को भोग लगाया जा सकता है, वो भी बिना तुलसी के। यदि गुरुजी को ही भोग लगा रहे तो गुरुदेव भी क्या जी करते हैं, अपने आप में बिना भोग लगाए नहीं खाते, वो स्वयं से ही भोग लगाने के लिए अपना तुलसी अर्पण करके भगवान को भोग लगा के ग्रहण करेंगे और फिर हमें वापस देंगे। तो तुलसी ऑफर तो केवल भगवान श्री कृष्ण को ही की जाती है। जी। अच्छा, एक दिन प्रभु जी आपने बताया था कि केवल विष्णु भगवान या कृष्ण जी को छोड़ करके और किसी को तुलसी दल अर्पण नहीं कर सकते। करेक्ट। तो जब हम लोग मंत्र बोल के चढ़ाते हैं कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासाद गौर भक्त वृंद, तो क्या इसमें तुलसी दल चढ़ाते हैं तो सभी विष्णु तत्व हैं इसमें? हाँ, सभी विष्णु ही तत्व हैं, एक प्रकार से महाप्रभु के पार्षद हैं, और महाप्रभु के पार्षद हैं तो वो भगवान के भक्ति ही हैं। जो पूर्ण रूप से विष्णु तत्व नहीं है तो कुछ आधे विष्णु तत्व हैं, और कुछ विष्णु तत्व से भी ऊपर हैं, तो वो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के ही ग्रहण करते हैं, तो वो प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करेंगे। तो हम पंच तत्वों को भी भोग लगाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं भोग ग्रहण करेगा अपने आप से। जैसे राधा रानी के अवतार हैं, गदाधर पंडित हैं, नारद जी के अवतार हैं, श्रीवास ठाकुर हैं, और शंकर जी के अवतार हैं, वहाँ तो महाविष्णु स्वयं में हैं भी, वो भी महाप्रभु को भोग लगा के ग्रहण करते हैं। तो हम जी उनको जी ऑफर जी कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। उसमें धन्यवाद। तुलसी दल अगर पर्सनली ऑफर कर रहे हैं तो केवल नित्यानंद प्रभु को और महाप्रभु को, केवल इन दो ही लोगों को ऑफर कर सकते हैं, जी अन्यों को नहीं। जी प्रभु जी। ठीक है, जी थैंक यू, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। प्रभु जी, हम लोग मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं। लाइक पूछें। फर्स्ट इज we cannot understand Krishna by any material means, but to understand him we give example of the material world only. तो हम उसको रिलेट, बिकॉज हम किसी को ये एग्जाम्पल देते हैं तो कहते हैं, एक तरफ तो आप कहते हो कि कृष्ण को हम मटेरियल मीन से समझ नहीं सकते, और फिर आप एग्जाम्पल तो समझने के लिए मटेरियल ही देंगे, तो हाउ डू वी जस्टिफाई इट प्रभु जी? हाँ, देखो, एक श्रद्धा ही श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा भगवान ने आदेश दिया। तो ये परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। तो परोक्ष ज्ञान की ओर ले जाने के लिए हमें कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है, जो संसार से हम उदाहरण देते हैं। तो उससे क्या होता है, परोक्ष ज्ञान के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा का विकास हो जाता है। जैसे ही श्रद्धा का विकास होता है, हम उस प्रोसेस को फॉलो करने लग जाते हैं। तो उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद फिर हमें रियलाइजेशन होती है आध्यात्मिक तत्वों की। तो बाय डिफॉल्ट हम मटेरियल मीन्स से नहीं समझ रहे हैं, समझ तो हम भक्ति से ही रहे हैं कृष्ण को, लेकिन मटेरियल मीन्स हमारे लिए एक रास्ता तैयार कर लेता है, थोड़ा सा एक दरवाजा दे देता है हमको, जिससे कि हम उसमें अंदर घुस पाते हैं। इसलिए मटेरियल एग्जाम्पल्स हमें दिए जाते हैं। Thank you, Prabhuji. Next question is, Prabhuji, even in bhakti we see so many people or devotees in Vrindavan, in Dham, they are like looking so happy, and they take care of their appearances as well. और हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग निष्काम सेवा They की take तरफ care of ज्यादा they take care of their appearances. appearance, yes. Okay, How do they okay. appear in the photographs, in the reels maybe? तो प्रभु जी, दे लुक हैप्पी एज वेल इवन, लेकिन हम लोग देखते हैं जो थोड़ा सा भक्ति में उन्नत भक्त है, वो लोग इतना ज्यादा अपनी अपीयरेंस पे ध्यान नहीं देते हैं, और लेकिन उतना इफ एन आउटसाइडर लुक्स, ऑन लुकर को वो इतना हैप्पी भी नहीं दिखते हैं।
They look like बेचारे से, miserable से. So how do we justify this, Prabhuji? To whom justify? If somebody asks, इतना भी क्या है तुम लोगों का, इतना क्यों तुम उस फॉर्म में जा रहे हो, इतना भी क्या हो गया, थोड़ा भगवान भी तो इतना श्रृंगार करते हैं और आप लोग तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हो, लाइक दैट. हाँ, तो देखो, हाँ, शास्त्र जो कहता है घर वो वाले, ये कहता है कि सॉरी जो व्यक्ति, माता जी कह रही घर वालों को भी जस्टिफाई करना पड़ता है. हाँ मैं समझ रहा हूँ, तो शास्त्र जो कहता है कि जो व्यक्ति अपना श्रृंगार करता है तो वो कभी भक्त नहीं हो सकता। कारण, क्योंकि हम भगवान की मिरर इमेज हैं, भगवान के एक प्रकार से प्रतिबिंब हैं, असली तत्व तो भगवान ही है। तो जब हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान को ध्यान रखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा अंदर से तेज निकल के आता है और हमारे गुण इतने निखर कर के आ जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे गुणों पर रीझ जाता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी कैसे महान है कि अलग शिलिंगो जिनको कि पहचान ही नहीं कोई पा सकता कि इतने बड़े महात्मा हैं, इतने छुपे हुए महात्मा और निर्वस्त्र होकर के, लेकिन सारा शरीर उनका इतना आकर्षक है, इतना आकर्षक है भगवान की तल्लीनता के कारण कि वो भगवान के जैसे सुंदर लग रहे हैं। और वृत्तैश्च बालैर अर्भकाः, ऐसा बड़ा सुंदर श्लोक है भागवतम में, चारों तरफ से बालकों से और स्त्रियों से घिरे हुए हैं। सब लोग उनको, कोई बावड़ा कह रहा है, कोई नंगा बाबा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन ऊपर से कह रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा है। अंदर से सब उनके साथ पीछे पीछे भागते चले जा रहे, भागते चले जा रहे, इतने आकर्षक भी लग रहे। तो जो भक्त हो जाते हैं ना, उनको सजाने संवारने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं होती और वो नेचुरली सुंदर लगते हैं। नेचुरली जो सुंदर होना है ना, वो बड़ा अलग होता है। और जो आर्टिफिशियल, जो हम श्रृंगार आदि के द्वारा सुंदरता को, अपीयरेंस को बढ़ावा देते हैं, वो एक अलग किस्म की सुंदरता होती है। तो जो भक्त हैं और भगवान हैं, वो तो इसी नेचुरल सुंदरता को लाइक करते हैं, जो गुणों के रूप में और भावों के रूप में हृदय से प्रकट होती है। और जो संसारी लोग हैं वो इस अपीयरेंस का ध्यान रखते हैं, तो कई बार हमें संसार में इंटरेक्ट होना होता है, तो संसार के जो जिस स्तर का व्यक्ति है उस स्तर पर भी हमें जाकर के कई बार बिहेव करना होता है, जिससे वो व्यक्ति भी हमें अलग थलग ना समझे। अभी जैसे प्रैक्टिकली देखा जाता है कि जब हम लोग साधु बन जाते हैं तो कॉलेज में, हॉस्टल आदि में आसानी से प्रीचिंग करना संभव नहीं हो पाता, लेकिन जो हॉस्टलाइट्स हैं, अंदर के जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए उनके बीच में रहते हुए प्रीचिंग करना बहुत सहज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो चीज़ें आसान हो लोगों को लूप में लाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को प्रीचिंग में इन्वॉल्व करने के लिए, तो कई बार हमें उनके जैसा भी व्यवहार थोड़ा बहुत करना चाहिए, जिससे कि वो हमसे अलग थलग ना जाएं और हमारे सर्कल में अंदर आ जाएं। और जब सर्कल में अंदर आ जाएं तो उन्हें फिर हमारा असली रूप भी देखने को मिलना चाहिए कि ये इंटरनली ऐसे हैं। लेकिन सावधानी इसमें ज़रूर बरतनी पड़ती है कि हम धीरे धीरे पहले से ही अनेक संस्कारों से भरे पड़े हैं, साज श्रृंगार के, तो इस संस्कार के कारण हमारे अंदर इस मार्ग में भी जब इस प्रकार की ढाल मिल जाती है ना, तो फिर हम धीरे धीरे घुस जाते हैं। तो हमें लक्ष्य को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये ढाल बना करके और इसके नीचे अंडर टेबल हम अपना ही खुद का फोटो खींचते रहें, सेल्फी लेते रहें, फोटो खिंचाते रहें, इसका भी हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इससे बचना इतना आसान नहीं होता, इसलिए शुरुआत में तो हमें अपने आप को ऊपर उठा लेना चाहिए और उसके पश्चात फिर हमें लोगों के बीच में जाना पड़े तो इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज थे, शुरुआत में तो उन्होंने कितनी कठोर तपस्या किया, कितनी बड़ी आराधना किया। ऐसे ही प्रभुपाद जी थे, उन्होंने शुरुआत में कितनी कठोर आराधना किया और आराधना के पश्चात फिर उन्होंने अपने आप को समाज के स्तर पर भी ला करके खड़ा किया। बढ़िया घोड़ी रखा, कार लिया भक्ति सिद्धांत महाराज ने, बॉडीगार्ड वगैरह रखते, तो एक संसारी रेपो भी उन्होंने मेंटेन किया। जैसे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था में रेपो मेंटेन करके दिखाया, लोगों के लिए कि स्टैंडर्ड मेंटेन करके दिखाया। तो ये पैरेलली पहले विरक्ति आए, फिर संसार में हम इस प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं।
Fine, Prabhuji, I got my answer. हरे कृष्ण। Prabhuji, one last question. आपने जैसे हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज सो डर्टी, इट एमिट्स डर्ट फ्रॉम ऑल द ओपनिंग्स, तो प्रभु जी व्हाई इट इज इवन प्रेज्ड बाय द डेमिगॉड्स देन? और कृष्ण हाँ है, जैसे हम कृष्ण की सेवा करते हैं, उसमें भी देखा जाए तो इट्स जस्ट अ कवरिंग, बियॉन्ड दैट इट्स नेवर फ्री ऑफ सच डर्ट, राइट? बॉडी में तो है ही, बट स्टिल कृष्ण हैज अलाउड हिज सेवा एंड इवन टचिंग द विग्रह, so why do we emphasize so much on it being dirty? हाँ, थैंक यू फॉर आस्किंग सच ए नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली में देवता लोग जो तरसते हैं ना, वो इसलिए तरसते हैं कि देवताओं के शरीर में भोग इतने ज्यादा हैं कि उनके शरीर में दुखों का कभी ऐसी अनुभूति होती नहीं जैसा कि हमारे शरीर में अनुभूति होती है। अभी हर समय आदमी को बोला जाए रसगुल्ला दे करके, रसगुल्ला खाना नहीं, बिल्कुल नहीं खाना, ये मिथ्या है, ये तो जड़ भोग है। वो अंदर खा लेगा हाथ में लेने के बाद, तब बोलेगा हाँ आप कुछ कह रहे थे। अरे मूर्ख, क्या कह रहे थे तुम? रसगुल्ला खाने के लिए थोड़ी मिला है जीवन, भजन करने के लिए मिला है। क्यों समय को नाश कर रहे हो इन सब चीजों में? तो उनके पास इतने भोग अवेलेबल हैं कि वो को चाह करके भी डिनाई नहीं कर पाते। जैसे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अब आउट ऑफ साइट ही नहीं तो आउट ऑफ माइंड कैसे होगा? तो यहाँ संसार में वो लोग भारत भूमि में आने के लिए इसीलिए तरसते हैं। दूसरा, यहाँ भक्तों का सानिध्य बहुत अच्छा अवेलेबल है, जो स्वर्ग आदि में भी इतना आसान नहीं है, अवेलेबल नहीं। हरी कथाएं वगैरह, तीर्थ स्थल वगैरह, यहाँ भक्ति के हर कदम कदम पर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो भक्तों का सानिध्य है और साथ में दुख भी यहाँ मिलते हैं, जिससे व्यक्ति को रियलाइज होता है, एकदम अंधा होकर के डूबा नहीं रहता संसार में। और कम समय की उम्र रहती है, जिससे कि थोड़े समय में मेहनत करके वो वापस जा सकते हैं। देवलोक में उनकी आयु काफी लंबा समय होती है और लंबे समय के भोग होते हैं, भोग के संस्कार पड़ते चले जाते हैं, तो अंततः भगवान को भजन नहीं मिल पाता, वो दूर चले जाते हैं। इस कारण से देवता लोग यहाँ आने के लिए तरसते हैं। दूसरा, हमारे सारे शरीर में गंदगी है और भगवान हमें टच करने की भी अनुमति देते हैं, बाहर से साफ सफाई होने पर भी। ये केवल और केवल भगवान की कृपा ही समझना चाहिए। इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हमारे को ये अधिकार दिया, हमारे पास मनुष्य शरीर आ गया इसलिए भगवान हमें टच करने के लिए दे रहे हैं, ऐसा नहीं। हमें अधिकार भी मनुष्य शरीर का अगर दिया है तो भी भगवान की कृपा से ही दिया गया है, और वो छूने का अधिकार भी दे रहे हैं तो भी गुरुजनों के आदेश पर हम ऐसा करते तो वो भी भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो उनकी आज्ञा में हम कर रहे हैं तो वो भी कृपा ही है। और भगवान ने विधान भी शास्त्र में बनाया तो वो भी केवल कृपा के कारण विधान बनाए। तो सब कुछ केवल भगवान की कृपा ही है। वो एक अलग एस्पेक्ट है कि हम डेटी वर्शिप वगैरह कर रहे हैं या पुजारी बन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो भगवान की कृपा का पक्ष है। दूसरा पक्ष है, जब हम अपने आप में कंसर्न करें तो हमें तो अपने आप को सदा गंदगी का एक थैला ही समझना चाहिए, गंदगी का एक पिटारा ही समझना चाहिए, एक घड़ा ही समझना चाहिए। उससे क्या है, हमारी ये वास्तविकता हम याद रखते हैं तो हमारे अंदर अहंकार नहीं जागृत होता और हम दीनहीन बने रहते हैं। जितना हम अपने आप को गंदा समझेंगे उतना ही हम कृपा के याचक बन जाएंगे। जितना हम अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे, महान समझेंगे, उतना ही हम कृपा बांटने वाले बन जाएंगे। इसलिए हमें कृपा का याचक बनना है, कृपा के बांटने वाले तो हम आने वाले समय में बनेंगे। नेचुरल वाले, अहंकार वाले कृपा के बांटने वाले नहीं बनना हमको। तो इसलिए एम्फासाइज किया जाता है, क्योंकि आखिर में डीटी वर्शिप वगैरह तो हमारे लिए बहुत थोड़ी देर का ही होता है। ज्यादा समय तो हमारा जीवन व्यक्तिगत शरीर के स्तर पर हम व्यतीत करते हैं। तो हमें शरीर का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा शरीर है क्या चीज और हम किसके लिए अपने जीवन को जी रहे हैं। जिनका जीवन पूरी तरह से कृष्ण के लिए, उनको एम्फासाइज नहीं किया जाता, उनको तो कृष्ण लीला एम्फासाइज किया जाता है कि भाई कृष्ण लीला में ये है, ये है, ये है। तो रात दिन वो लोग उन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। हम किस चीज में लगे हुए हैं उस पर तो फिर एम्फासाइज करना पड़ेगा ना, अगर गंदी चीज में लगे हुए हैं तो। करेक्ट। जी प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, और कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी बहुत सारे हैंड रेस है, तो क्या कर ले सकते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है तो। हाँ, कर ले लेंगे, कर ले लेंगे। सबको नोट कर लेना, सबको चांस दे देना।
कि कल कौन कौन से लोग थे। लोग दुखी नहीं होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू। और लोगों ने मेरे को भी दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भी सुबह 3 बजे से उठा हूँ और भी विश्राम करना पड़ेगा किसी भी हालत में। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। मैं सुबह के 3 बजे से उठा हूँ, दोपहर के 3 मत समझ लेना आप लोग। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों।